नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज। देखिए, आज मैं एक ऐसी कहानी आप लोगों के लेकर बीच में आया हूं जो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है और यह आरएसएस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिहार में मिली प्रचंड बहुमत के बाद अब आरएसएस उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी सक्रिय हो गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने में अभी काफ़ी वक्त है। एक साल से भी ज़्यादा का समय यूपी से पहले पश्चिम बंगाल सहित देश के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने हैं। लेकिन बिहार के बाद बीजेपी का सबसे ज़्यादा जोर तो पश्चिम बंगाल पर ही है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यूपी में अभी से ही सक्रिय हो गया है। संघ के यूपी में पहले से ही सक्रिय होने की खास वजह भी लगती है। एक तो बिहार चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को मिली जबरदस्त कामयाबी और दूसरा 2024 के आम चुनाव में बीजेपी का बेहद खराब प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन के लिए भले ही बीजेपी ज़्यादा जिम्मेदार रही हो, लेकिन खुशी तो संघ को भी नहीं हुई होगी। सबक सिखाने के लिए भले ही संघ ने कुछ देर के लिए मुंह फेर लिया हो, लेकिन अपनी ही मेहनत पर वो खुद भी ज़्यादा दिन तक पानी तो फेर नहीं सकता। वर्षों की मेहनत के बाद तो संघ के राजनीतिक संगठन बीजेपी को केंद्र सहित कई राज्यों में सत्ता हासिल हो पाई है। बीजेपी को महाराष्ट्र और दिल्ली में भी जबरदस्त सफलता मिली है। लेकिन बिहार की तो बात ही और है। बिहार में तो बीजेपी को वैसी कामयाबी मिली है जैसी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली थी। कांग्रेस मुक्त भारत का बीजेपी का नारा भले ही हकीकत नहीं बन पाया हो, लेकिन विपक्ष मुक्त बिहार तो करीब करीब हो ही गया है। बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार और चिराग पासवान को साथ लेकर जिस तरह लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को समेट दिया है, विपक्ष का संघर्ष तो बढ़ ही गया है। विकास के मामले में बिहार मॉडल अब तक भले न बन पाया हो, लेकिन उत्तर भारत की राजनीतिक अहमियत के हिसाब से देखें तो बीजेपी की जीत का बेहतरीन मॉडल तो बन ही गया है। और अब संघ बीजेपी के लिए बिहार जैसी ही जीत यूपी में पक्की करने की तैयारी में जुट गया है। 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को और असरदार बनाने के मकसद से जमीन पर उतरने जा रहा है। संघ के वास्तविक विराट हिंदू सम्मेलन के पीछे भी यूपी विधानसभा चुनाव 2027 ही है। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन समारोह होने के बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की विपक्षी समाजवादी पार्टी से भी कम सीटों पर सिमट जाना और अयोध्या की हार बीजेपी के साथ साथ संघ के लिए भी राजनीतिक रूप से काफ़ी दुखदायी रहा। और यही वजह है कि अब संघ ने बीजेपी के साथ राम मंदिर के मुद्दे को गांव-गांव पहुंचाने का प्लान बनाया है। मिशन यूपी 2027 तैयार है। बिहार के चुनाव के नतीजे आने के हफ्ता भर बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ पहुंचे थे दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में हिस्सा लेने। मोहन भागवत ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच भी साझा किया और हाल ही में बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी 2 दिन के दौरे पर लखनऊ में थे। बीजेपी नेता बीएल संतोष की संघ के सरकार वाहक अरुण कुमार और अन्य पदाधिकारियों के साथ लंबी मीटिंग भी हुई। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास में भी समन्वय बैठक हुई, जिसमें मौजूदा चुनौतियों से लेकर आने वाले चुनाव की तैयारियों पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। हाल फिलहाल के बैठकों और राजनीतिक गतिविधियों से निकलकर जो कुछ सामने आया है, वो यही बता रहा है कि यूपी में भी संघ बिहार जैसी ही रिजल्ट चाहता है। पहली बात, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्रियों को संघ के साथ समन्वय बढ़ाने को कहा गया है और प्रभारी मंत्रियों को साफ तौर पर बता दिया गया है कि वे हर महीने अपने प्रभार वाले जिले में जाएं, तो संघ कार्यालय भी निश्चित तौर पर जाएं। सारे प्रभारी मंत्री स्थानीय स्तर पर संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ अलग से भी समन्वय बैठक करें। दूसरी बात,
संघ ने उत्तर प्रदेश में ग्राउंड लेवल पर स्थानीय मुद्दों की विस्तृत सूची तैयार की है, ताकि जहां कहीं भी कमजोर कड़ी नजर आए, वक्त रहते दुरुस्त करने की कोशिश हो। तीसरी बात, आने वाले 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले संघ अपने शताब्दी वर्ष के तहत बड़े पैमाने पर हिंदू सम्मेलनों की सीरीज आयोजित करने जा रहा है। चौथी बात, लखनऊ में प्रस्तावित विराट हिंदू सम्मेलन भी चुनावी तैयारियों का ही हिस्सा माना जा रहा है, जिसके जरिए हिंदुत्व को लेकर एक मजबूत राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है। पांचवी बात, लक्ष्य की प्राप्ति और उपेक्षित नतीजे हासिल करने के मकसद से सूत्रों के अनुसार यूपी के सरकार और संगठन दोनों में बड़े फेरबदल पर विचार चल रहा है। कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारियों में बदलाव और नए चेहरे शामिल करने पर भी विचार हो रहा है। कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारी भी बदली जा सकती है और जल्द ही सूत्र बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बीजेपी को नया अध्यक्ष भी मिल सकता है। इसी तरह के खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज।